कुंभ राशि वालों, दोस्तों अब तुम्हारा होश उड़ने वाला है, क्योंकि दुश्मन खुद कहेगा कि आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। मतलब अब वह तुमको बुलाने वाला है जो आपका शत्रु है। जी हां, ऐसी घटना होगी जो तुम्हें भी ऊपर से नीचे तक दिला देगा। इसलिए कामकाज को छोड़कर जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी संकट हरण जय हो। हनुमान महावीर बजरंगबली की प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आप सब आखिर कैसे हैं? मुझे तो इतना ही उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे और लगातार जीवन में तरक्की करते होंगे। मगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए दोस्तों। आने वाले अगले 2 दिनों में अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि आखिर यह कैसा दिन आया है, यह सूरज किस दिशा से उगा है जिसके साथ हम बात करना नहीं चाहते हैं, जिसे देखकर हम नफरत करते हैं, मगर वह हमको क्यों बुलाने वाला है? जी हां, पर दोस्तों यह खबर को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुमको वह बुलाएंगे। इनके पीछे बड़ी गंभीर बात है, जिन्हें जानने के बाद आपका आंखें भर आएगी आंसुओं से। जी हां, एक तरफ से समझ लीजिए, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। आने वाले अगले 48 घंटे में बड़ी गंभीर चालकबाजी और झोल झपाटा होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत बड़ी सूचना लाए हैं। ऐसा सूचना शायद कभी भी आपकी कुंडली में नहीं मिला था, मगर पहली बार मिला है। इसलिए यह वीडियो को अंत तक देखो और कारण को जानो, वरना बाद में तुम पछताओगे कि मैंने वह वीडियो क्यों नहीं देखा। इसलिए बेवकूफी मत कीजिए, मात्र अपना कुछ समय निकाल लीजिए, क्योंकि आज हमारा एक एक जानकारी तुम्हें भीतर से रुला देगा। सीधी भाषा में कहे तो आप हमारा कई बार गुजारिश और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सच में अब जो होने वाला है वह अद्भुत से भी भयंकर बदलाव है। सच्चाई को शुरुआत करने से पहले अपना संकट, अपना दुख हरण करना चाहते हो तो एक लाइक प्यार से कर दो और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो, जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज। वह तुम्हें सारे सुख देंगे, पैसा चाहिए मिलेगा, घर में सुख शांति का बरकत होगा। बस ये समय हनुमान जी को अवश्य याद करना, उनके सामने कतई घमंड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आज का जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब असली विषय है, वह है शत्रु को लेकर। क्योंकि इतने दिन गुजर गए, इतना कुछ हो गया आपस में, मगर कभी भी इस प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कभी तुम्हें इस तरह बुलाया नहीं होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारा शत्रु कौन है तुम यह बातों से वंचित हो, नहीं जानते हो, मगर अब तुम अच्छी तरह से जान जाओगे। इसलिए तुम पहले तो एक जगह ग्रहण कर लो, सावधानी रख लो, क्योंकि साथियों, हम जो तुमको बताने वाले हैं वह अपने सगे भाई को भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे छुपा कर रखना। यह तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर तुम सबके सामने अपनी कुंडली की जानकारी चर्चा कर दोगे तो याद रखना कि इसमें तुम बेवकूफ बन जाओगे। अरे पगले, ये दुनिया वाले चाहते हैं कि तुम अपना पर्सनल बातें हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारा कमजोरी अपनी मुट्ठी में कर ले। लेकिन ऐसा गलती तो तुमको कभी करना ही नहीं है। और थोड़ा ध्यान से सुनो, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बुलावा आएगा, और यह आने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। मगर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कुछ तो बात है, तभी उन्होंने ऐसा विचार किया है, प्लानिंग किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हाथ से पहले जितना तुम्हें तकलीफ पहुंचाया है, जितना तुम्हें दुख दिया है, उनका माफी भी मांग सकता है। वह तुम्हारे सामने रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, तुमसे हार मान सकता है, और यह भी कह सकता है कि आप राजा हैं और हम आपका गुलाम हैं। आपका बराबरी हम कभी नहीं कर पाएंगे, आपके नीचे हमेशा रहेंगे, आपकी गुलामी करेंगे, आप जो कहेंगे हम वही रास्ते पर चलेंगे। मतलब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है, और वह प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे पैरों में भी गिर सकता है। क्योंकि मित्रों, तुम तो जानते हो कि जब आदमी हमारे सामने हार जाता है, जब हमारा बराबरी नहीं कर पाता है, जब वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो बाद में वह हमारे पास आता है और यही ज्ञान देता है कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, और वह बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है। और शायद वही शर्मिंदा आपका दुश्मन भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं जा सकता। उन्होंने कोई दूसरा खेल खेलने की शुरुआत किया है, यह भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वह जल्दी सुधरता नहीं है, अच्छा रास्ता पर नहीं चलता है, चाहे उन्हें कितना भी ठोकर लगे, मगर उनका जो नियत है वह हमेशा वही कार्य करेगा, और गद्दार हमेशा बेईमानी ही करना जानता है।
इंसानियत के रास्ते पर वह ज्यादा टिक नहीं सकता, क्योंकि उनके भीतर हिम्मत नहीं है। वह मेहनत नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वह कमजोर होता है। इसलिए वह गद्दारी करना आरंभ कर देता है, मतलब शुरुआत कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, पर एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है। और समझ लीजिए साथियों, यही होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग अब थोड़ा अत्यंत खुश हो जाइए, क्योंकि वह तुमसे हार चुका है। जिन्होंने आज से पहले तुम्हें नीचे गिराने की अनेकों कोशिश, अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे थे, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि तुम तो राजा हो, तुमसे बराबरी कोई कर सकता है। और याद रखिए कि अब आने वाले अगले 2 दिनों में वह तुमको बुलाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुम्हारे सामने माफी मांगेगा, जो नजारा देखकर तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे। और यह सब हमारे हनुमान जी करेंगे, तुम्हारा बदला पूरा होगा। मगर अभी सचेत हो जाइए, कुछ गलती ऐसी है जो यह घटना का पूरा रेखा बदल सकता है। तो चलिए हम सब कुछ पहले जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाली अगले जो 2 दिनों का समय होगा, आप सभी के लिए सावधानी का भी समय रहेगा, और आप सभी को काफी बड़े बड़े लाभ भी होंगे। कुछ ऐसे खुशियां आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी आंखों से जो दुख के आंसू हैं वह दूर करने वाला भी होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उड़ता है कि आपको इस वक्त सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो सावधानी आपको किस तरह की रखनी पड़ेगी? आपको हम बता दें कि सावधानी आपको इस वक्त अपने जीवन में जो गुप्त शत्रु हैं, जो छिपे हुए शत्रु हैं, आपको अपने शत्रुओं से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र का चाल अपना रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस वक्त कर रहा है। आपको हंसा सकते हैं, आपके अंदाज तक भी नहीं होगा कि मित्रों, इतना हंसमुख इंसान हमारे साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान हमें इतना बड़ा मुसीबत में फंसाएगा, हमें एहसास भी नहीं होगा। आज मित्रों को दुश्मन तुम्हें कॉल करेगा, एक दोस्त बना करके, एक दोस्त का नाटक करके। तो आपको इस वक्त आज हर लोगों की नाटक को समझना है, बेवकूफ नहीं बना है। जानते हैं कि आप लोग मीठी मीठी बातें करने से, आपकी तारीफ करने से आप तुरंत ही मोहित हो जाते हैं, लोगों पर आप तुरंत ही विश्वास करने लगते हैं। लेकिन आपको यह गलती और यह बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो साथियों, कहीं ना कहीं आप सभी को जीवन में बहुत बड़ी ठोकर लग सकता है। इस वक्त दोस्तों कुछ ऐसा षड्यंत्र का चल अपना रहा है जो आपको दूर दूर तक भी इसका भनक नहीं होगा, इसका खबर तक नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा और एक एक कदम में आपको अपने दुश्मनों से दूर रहना होगा। हां दोस्तों, इस वक्त दुश्मन दोस्ती, प्यार, रिश्ते के लिए हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन आपको सब कुछ समझना है, क्योंकि आपकी समझदारी ही आज आपके जीवन में आपको बड़ी बड़ी परेशानी और बड़े बड़े मुसीबत से बचा सकती है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज जो घटना का निर्माण हुआ है, जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है दोस्तों, इनमें आप लोगों को बहुत अच्छी फायदे हो सकते हैं और आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। और दोस्तों, जब कहते हैं ना कि हमारे आसपास के कोई लोग बहुत जल्दी और बहुत तेजी से जब आगे बढ़ने लगता है, जब अचानक से जीवन में अच्छा पैसा कमाने लगता है, अच्छी गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ जब खरीदने लगता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के नजरों में आने लगते हैं। दोस्तों, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्या रे, इसमें इतना पैसा कहां पा लिया? आखिर उसने क्या कर लिया? क्यों कहां जाए? तो बहुत से लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और जो हमारे दुश्मन होते हैं वह तो दोस्तों अंदर से जलने लगते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हमारे दुश्मन हमारे जीवन में बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी करना आरंभ कर देती है। और ऐसा ही कुछ या दूध उनके भीतर आपके जीवन में होने की संभावनाएं हैं। आज मित्रों, दोस्त बनकर आएगा, लेकिन दुश्मनी का कार्य करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एहसास भी नहीं चलेगा। क्या रे, ये तो दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम लोगों की पहचान नहीं करते हैं। हम लोगों पर बहुत ट्रस्ट होता है, हम लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि हमारे विश्वास का फायदा भी उठना है। हम जिस तरह के अगर किसी पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ तो उनके ऊपर छोड़ दे, लेकिन वह किस तरह के समझते हैं यह मुझे पता नहीं है, और वह अंदर से हमें खोखला करना आरंभ कर देता है, और हमें जिसका खबर दूर दूर तक नहीं होता है। और जब दोस्तों के बाद ठोकर लगती है, जबकि बड़ा चोट लगता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दिया, हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया
कि इन लोगों की पहचान आखिर पहले नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, यही चीज आपको इस वक्त जानना है, पहचाना है। इस वक्त मूर्ख बिल्कुल भी बने मत रहो, नहीं तो इस कलयुग की दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। तो मित्रों, हम यह नहीं कहते हैं कि तुम किसी के साथ मिलकर मत रहो, मिलकर रहो, लेकिन हर इंसान की पहचान भी करो कि कौन कैसा है और किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए, किन का किस तरह का विचार है, व्यवहार है। वह चीज तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों, उनमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपको बहुत परेशानी का अनुभव भी हो सकता है। यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। जी हां साथियों, आपको बता दें कि अगर हम एक अच्छे विचार करने वाले लोगों के साथ, एक अच्छे व्यवहार रखने वाले लोगों के साथ अगर हमारा साथ नहीं है, अगर हम गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत का बन जाएंगे। तो यह चीज आप सभी को बहुत ही समझना है और आपको विशेष ख्याल भी रखना पड़ेगा। इस वक्त दोस्तों, लोगों की चाल को भी समझना है और जीवन में आपको सावधान और सतर्क भी रहना है। कौन किस तरह के बातें कह रहे हैं, कौन किस तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं, आपको यह चीज बहुत ही समझना अति आवश्यक रहेगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त आपको हर इंसान की पहचान करते रहना है और उनके बारे में आपको पूरी तरह से जानना पहचान है कि यह व्यक्ति कैसा है। मित्रों, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में आपको जितना मतलब ही मिलेगा उतना शायद ही काम अपना मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे तरक्की को देखकर, के कामयाबी को देखकर, कि तुम जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हो, आपकी सफलताओं को देखकर के लोगों के नजरों में आप खटकने सकते हैं। आप सभी को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त लोगों के नजरों में खटकना नहीं है।